हेलो गाइस, माई सेल्फ शिवम। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला। सिंपली आज मैं आपको एक मार्किंग स्कीम बताऊंगा क्लास 10 से रिगार्डिंग, क्योंकि इस बार इस पैंडमिक के चलते सब क्लास 10 का सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया है, तो आपको पता है ये सब। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस क्लास 10 का सैम्पल पेपर इस बार का कैसा आएगा। तो मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। तो यही चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को भी। 2020 का ये सैम्पल पेपर की मार्किंग स्कीम मैंने यहाँ पर ले रखी है। इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 क्वेश्चंस हैं, कि इस बार आपके पेपर में 40 क्वेश्चंस आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके MCQs टाइप क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, एक एक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं। टॉकिंग फॉर सेक्शंस यहाँ पर 4 होने वाले हैं, ABCD थी रिगार्डिंग दिस। और आपका सेक्शन ए कंसिस्ट होगा टोटली MCQs के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर आपके 20 MCQs आएंगे और वो कंटेन करेगा एक एक मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स का एक MCQs होगा। एंड डिस्कसिंग फॉर सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। एंड टॉकिंग फॉर सेक्शन सी 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। देन टॉकिंग फॉर सेक्शन सी में आपकी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा उसकी जो मार्क्स होंगे वो 4 होंगे, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि अब यहाँ पर MCQs इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसा कि आपको सबको पता है कि यहाँ पर MCQs इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है? हम बोर्ड एग्ज़ाम्स देते हैं, हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बोर्ड और कंपटीशन एग्ज़ाम में बस एक मेन डिफरेंस यही है, MCQs टाइप का। क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट करना आपकी पहली प्रायोरिटी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आप उस MCQs को टैकल नहीं कर पाएंगे। बोर्ड में ऐसा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तो उसमें आप गिवन लिख के आते हो, और अगर आपका अगर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, अगर सॉल्यूशन आंसर नहीं आ पा रहा है आपका, आखिरी लास्ट तक आंसर आपका नहीं आ पा रहा है, तो आपको उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं रिगार्डिंग। लेकिन कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर कंपटीशन और बोर्ड में यही एक मेजर डिफरेंस मुझे दिखाई देता है, ये मेरा मानना है ऐसा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, है ना, क्लास 10 का भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि जिसकी भी वीडियोस देखते हो आप, तो एंड तक देखना उसको वीडियो। अगर आपको टॉपिक नहीं पता है तो इट्स वेरी गुड, यू कैन मूव फॉरवर्ड। नहीं पता तो उस वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़ के जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, अब ये तो मैंने आपको एक मार्किंग स्कीम का व्यू दिखा दिया कि जिसमें 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 4 सेक्शंस होंगे, ABCD, एंड इसके रिगार्डिंग सारा बता दिया। अब मैं आपके सामने एक सैम्पल पेपर भी लेकर आ रहा हूँ। सैम्पल पेपर में आप देखना कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपके मतलब डिस्कशन नहीं करने वाला यहाँ पर क्वेश्चंस का, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताने वाला। सिंपली एक पॉइंट ऑफ व्यू एक दिखाना चाहता हूँ, एक व्यू देना चाहता हूँ पेपर का, ठीक है। तो अभी तो ये है आपका सैम्पल पेपर, ठीक है। टोटल मार्क्स इस बार 80 का, हर बार होता है 80 का। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके मैंने बोला था 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है जैसे कि SCF ऑफ 168 एंड 126 आपको निकालना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताने वाला। मैं कोई डिस्कशन मैं आपको करवाऊँगा, चिंता ना करें, सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। फिर आगे दिया है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। रिलेशनशिप बताना है आपको। और आगे मैं टॉक करूँ इन दी गिवन फिगर TD। तो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है। देखने में तो ऐसे थोड़ा लग रहा है कि और ये बहुत बड़े हैं, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इट्स वेरी इजी, आपके लिए बहुत आसान रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन ये हैं।
ये 8 क्वेश्चन इधर रहे, ठीक है। 10th क्वेश्चन। और यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने की बात है, यहाँ पर देखो फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी टाइप के आ रहे हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप मार्क्स में भी आपका ये आ रहा है, ये चीज़ गौर करी। और मतलब आपको चॉइस मिल रही है 1 मार्क्स में भी, तो आप देख सकते हो आपके लिए कितना बेनिफिट करा है सीबीएसई ने। यहाँ पर आपको चॉइस भी दे रहे हैं, वो 1 मार्क्स में भी आपको चॉइस दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और चॉइस दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा आपको कुछ देखने को ही मिलेगा पेपर में, ठीक है। ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। आपको ये देखने में लग रहा है लंबे लंबे, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर आपको ये देखने में ये यार ये इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा। अरे कुछ नहीं करना भाई, ये देख रहे हो cos 90, मैं यहाँ पर चलो एक शॉर्ट बता ही दे रहा हूँ। cos 90 देख रहे हो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अगर आपको याद है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर है 0। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस है बस। अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखो आपको मतलब 1 मार्क्स में भी और कई चॉइस मिल रही है। यहाँ पर बहुत सारी आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि आप और दे रखे हैं, आप ये कर सकते हो। तो 1 मार्क्स में भी आपके लिए है। सेक्शन भी जैसे मैंने बोला था 21 क्वेश्चन, यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज टाइप हो गए। सेक्शन बी में आपके ये क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अगर क्वेश्चंस पढ़ने हो तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। मैं आपको बस एक व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सर 21 से 26 सेक्शन बी है। सेक्शन सी होता है 27 से 3 मार्क्स क्वेश्चन से। 3 मार्क्स क्वेश्चन में तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको चॉइस दी है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आपको चॉइस मिली है, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 मार्क्स में भी चॉइस है आपके पास। सेक्शन सी में भी चॉइस है आपके पास। सी इन सेक्शंस डी, सेक्शन सी में आप जैसे कि देख सकते हैं कि सेक्शन डी में भी आपको चॉइस मिल रही है। यहाँ पर और देख रहे हैं आपको चॉइस मिल रही है आपको, ठीक है। 36, 37, 38 एंड 39, 40 वाला क्वेश्चन उन्होंने लास्ट में दे दिया कि उन्होंने, ये रहा 40 क्वेश्चन ये रहा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस करे, देखा। तो यही मैंने आपके सामने एक सैम्पल पेपर का सामने रखा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स सब में आपको चॉइस दी जा रही है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आप इसको छोड़ना नहीं, इस बार के पेपर को अच्छे से तैयारी करना एंड यू विल स्कोर हाई। सो बेस्ट ऑफ लक।